हेलो एवरीवन। जैसा कि आप में से कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो आज से हम 11th क्लास का मैथ भी शुरू कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ए सेट, कि सेट क्या होता है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट एक ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेल डिफाइंड को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है कि वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। वेल डिफाइंड मीन्स दैट द कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. It must remain the same for every person. Every person can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. जो हमें कलेक्शन करनी है वो ऐसे करनी है कि अगर हम अलग अलग दो जनों को कहें भाई आप कलेक्शन करो, तो ऐसा ना हो कि पहले व्यक्ति की जो कलेक्शन है और जो दूसरे व्यक्ति की कलेक्शन है वो अलग अलग हो। दैट मस्ट बी द सेम, वो सेम होनी चाहिए। कलेक्शन करते टाइम पर्सन को ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये जो मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ ये इसमें आएगा या नहीं आएगा। चलिए अब इस बात को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, जो पहले 5 नेचुरल नंबर हैं उनका सेट। तो स्टूडेंट सभी को मालूम है कि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं दे आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब हम जितने जनों को भी ये कहेंगे कि आप पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सभी की कलेक्शन सेम आएगी एंड दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वॉवल्स हैं उनकी कलेक्शन, उनका सेट। तो हम सभी को मालूम है कि टोटल हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी की कलेक्शन सेम मिलेगी। तो ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जो हमने फर्स्ट लिया था वो भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, द सेट ऑफ बेस्ट 3 इंडियन क्रिकेटर्स। इंडिया के पहले 3 बेहतरीन क्रिकेटर्स जो क्रिकेट स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज जो पहला पर्सन हो सकता है ही माइट चूज़ सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़। और जो दूसरा पर्सन हो सकता है वो चूज़ कर सकता है युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दोनों की कलेक्शन अलग अलग हो गई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, द सेट ऑफ टॉप 3 इंडियन मूवीज़। इंडिया की टॉप 3 मूवीज़। अब ये भी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब जो मूवीज़ हो सकती हैं वो ड्रामा बेस पे हो सकती हैं, कॉमेडी कैटेगरी में हो सकती है, सस्पेंस या थ्रिलर कैटेगरी में हो सकती है, एक्शन मूवी हो सकती है, हॉरर मूवी हो सकती है एंड सो ऑन। तो इसको भी मैं कहूँगा कि ये भी हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जितने भी हम सेट्स लेते हैं इनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक बाय A, B, N, R and so on. Second, objects, elements and members of a set are synonymous terms. जिन ऑब्जेक्ट्स की हम कलेक्शन लेते हैं एक सेट को बनाने में, उनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, उनको हम मेंबर भी कह सकते हैं। ये सभी के सभी सिनोनिमस टर्म्स हैं, यानी जिनका सेम मीनिंग है, ऐसी टर्म्स हैं। थर्ड पॉइंट इज द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल a, b, c, x, y, z
etc. Now examples of sets. The set of all natural numbers. अब जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम हमेशा कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे इनफाइनाइट हैं, तो 1 2 3 4 और आगे ये 3 डॉट्स लगे हैं। सेकंड है 3 डॉट्स मीन्स कि जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये इनफाइनाइट हैं, ये सेट हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। बी द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें आएंगे स्मॉल a e i o u। सी द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 को डिवाइड करने वाले सारे फैक्टर्स, यानी हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको a से डिनोट करूँ, a से रिप्रेजेंट करूँ, अब 12 को डिवाइड करने वाले नेचुरल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, तो ये सभी आ जाएंगे 1 2 3 4 6 12। नोट इफ a is an element of set A, we say that A belongs to A and we write as A belong to A। ये सिंबल होगा, ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग टू। अगर सेट A में कोई एलिमेंट स्मॉल a है तो हम कहेंगे कि A बिलोंग्स टू A, और इसको सिंबॉलिकली हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A। बट इफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर कोई लेटर B ऐसा है जो A का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट इट एज B। अब ये जो सिंबल था जिसका मतलब था बिलोंग टू, और उसको हमने क्रॉस कर दिया है, यानी डज नॉट बिलोंग टू, एंड से दैट B डज नॉट बिलोंग टू सेट A। नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को हम किस किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले डिस्कस करेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स। रोस्टर फॉर्म के अंदर एक सेट के सभी एलिमेंट्स को पहले हम लिख लेते हैं, उनको आपस में कोमा डाल के सेपरेट करते हैं, और फिर उन सभी एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट मीन्स दिस वन, जिसको हम बीच वाली ब्रैकेट बोल देते हैं, इसके बीच में उनको एनक्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, यानी जो नेचुरल नंबर 42 को डिवाइड करते हैं उनका सेट। तो 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 6 7 14 21 42। तो उन सभी एलिमेंट्स को लिखकर हमने कोमा डालकर उनको सेपरेट कर लिया है, और फाइनली उनको हमने कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया है। बी देखिए, द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसमें आ जाएगा A E I O U, ये एग्जाम्पल पहले भी आ गया है। सी द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स भी हमारे इनफाइनाइट हैं, तो 1 3 5 7 एंड हमने 3 डॉट्स लगा दिए। दीज 3 डॉट्स टेल अस दैट द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, दैट इज द गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। अब कुछ नोट हैं। फर्स्ट नोट है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ द लिस्टेड एलिमेंट्स इज इमैटेरियल, यानी जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसके ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी भी एलिमेंट को पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, A E I O U कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, E I A O U या I A U O E एट्सेट्रा। इसके बाद है सेकेंड नोट, वाइल राइटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। दैट इज़ ऑल द लिस्टेड एलिमेंट्स आर टेकन
एज डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट। जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब जो हमारा वर्ड स्कूल है इसमें लेटर एस है, सी है, एच है, ओ है, फिर ओ है, फिर एल है। तो इसमें ओ लेटर रिपीट कर रहा है, लेकिन जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो हम ओ को एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो SCHOL। अब जो सेकंड मेथड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाला, सेट को बनाने वाला। In set builder form, all the elements of the set possess a unique common property which is not possessed by those elements which are not in the set. सेट बिल्डर फॉर्म में जो एक सेट के सभी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक यूनिक वन एंड ओनली वन कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स के पास नहीं होती जो उस सेट के अंदर नहीं हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में होंगे उन सब के पास उस कॉमन प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेट AEIOU, all the elements possess a unique common property that each of them is a vowel in the English alphabet. अगर मैं इस सेट की बात करूं जिसमें AEIOU हैं, तो ये सभी जो लेटर्स हैं, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, इनमें एक यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनमें से हर एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है। इफ़ वी डिनोट दिस सेट बाय वी राइट इट एज V is the set of all x such that x is a vowel in English alphabet. We describe the elements of the set by a symbol x. It may be y और z। हम x की जगह y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, या कुछ और भी ले सकते हैं। फॉलोड बाय ए कॉलन, उसके बाद एक कॉलन आएगा, एंड देन द यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। अब जो उन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिखी जाएगी, एंड देन एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन करली ब्रैकेट्स। यानी सबसे पहले x आएगा, उसके बाद कॉलन आएगा, कॉलन के बाद जो उनकी यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिखी जाएगी, और उसके बाद इस सारी डिस्क्रिप्शन को हम करली ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे। अब जिसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, V is the set of all x such that x is a vowel in English alphabet. We read it as V is the set of all x such that x is a vowel in English alphabet. ऐसे हमें इसको पढ़ना है। अब यहाँ पर किसका क्या मीनिंग है वो मैंने नीचे लिख दिया है। द करली ब्रैकेट स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। जैसे ही आप इस करली ब्रैकेट पे आओगे आप कहोगे द सेट ऑफ ऑल, आगे क्या है x, द सेट ऑफ ऑल x, कॉलन मीन्स सच दैट। तो कैसे हो जाएगा, V इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट A जो मैंने लिया है, A हमने सेट लिया है 1 2 3 6 7 14 21 42। हम इसको अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने तीनों एग्जाम्पल पहले वाले लिए हैं जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिए थे, उन्हीं को रिपीट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे इनफैक्ट 42 के डिवाइज़र हैं, 42 के फैक्टर्स हैं। और क्योंकि ये नेचुरल नंबर हैं तो हमने क्या लिखा सबसे पहले कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। सेकंड हमारा वॉवल्स को लेके था। मान लो मैं इसको सेट B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो B इज़ द सेट ऑफ AEIOU। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B इज़ द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज़ ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। C देखिए जो हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स का था, इसको हम कैसे कहेंगे, C इज़ द सेट ऑफ ऑल Z सच दैट Z इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर।
जहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने y और z यूज़ किया है, आप यहाँ पर x भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद NCERT एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 3 पर जो है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इनमें फैक्टर्स बना लिए। अल्टीमेटली हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए हैं, एक तो x की वैल्यू आ गई है -2 और एक x की वैल्यू आ गई है 1। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म इज -2 1 और 1 -2, क्योंकि हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप कोई भी एलिमेंट को पहले या बाद में लिख सकते हो। तो आंसर हमारा क्या होगा, -2 1 या 1 और -2। नाउ सेकंड एग्जांपल, राइट द सेट of all x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। अब देखिए इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और हमें उसको टेबुलर यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास जो हिंट है कि x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और जो उसका स्क्वायर है वो लेस देन 40 है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिए और उनका स्क्वायर किया, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, 6 स्क्वायर 36। लेकिन जब मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो वो 49 आता है, जो कि 40 से ग्रेटर है और हमें लेना है लेस देन 40। तो इसका मतलब 7 हमारा इसमें नहीं आएगा। तो देयरफॉर द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म इज 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल थर्ड, राइट द सेट A 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये इनफाइनाइट सेट दे रखा है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे हैं, जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो जिनका ये स्क्वायर है 1 2 3 4 5, ये सभी हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Now example 4, which is on page number 4, write the set 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7 in set builder form। अब हमें ये एक सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो एक ख़ास बात हमें नज़र आ रही है कि जो ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। 3 2 से एक ज़्यादा है, 4 3 से एक ज़्यादा है, 5 4 से एक ज़्यादा है, यानी जो हर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 मोर है। ईच एलिमेंट इन द गिवन सेट हैज़ द डिनोमिनेटर 1 मोर देन द न्यूमरेटर। और सेकेंडली जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर 6 तक हैं। सेकेंडली द वैल्यूज़ ऑफ द न्यूमरेटर आर फ्रॉम 1 to 6, सो वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज। अब जितना हम न्यूमरेटर को लिखेंगे उससे एक ज़्यादा हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ये न्यूमरेटर है और इससे एक ज़्यादा ये डिनोमिनेटर हो गया। n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6। तो सभी कुछ इसमें कवर हो गया। अब आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5।
इसमें हमें मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रोस्टर फॉर्म गिवन है और राइट हैंड साइड में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमें उन दोनों को आपस में मैच करना है। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो मैं पहले राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ कि जो राइट हैंड साइड है मैं उसको लूँगा और उसको फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड से मैच करूँगा। तो जो ए ऑप्शन है उसमें हमें गिवन है, ए में हमें गिवन है x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 18। x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइज़र है। तो अब जो 18 के डिवाइज़र होंगे 1 2 3 6 9 18, और अगर मैं इस सेट को लेफ्ट हैंड साइड पर देखूं तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 1 2 3 6 9 18। तो इसका मतलब जो थर्ड है वो मैच करेगा ए के साथ। अब जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स हमारा इंटीजर है और हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 3 भी हो सकता है और x हमारा माइनस 3 भी हो सकता है। तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर देखूं तो फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास है 3 और -3। तो इसका मतलब जो फोर्थ है वो b के साथ मैच करेगा। तो 4 मैचेस विद b। इसके बाद हमारा जो सी ऑप्शन है राइट हैंड साइड पर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट इज़ 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास है 0। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड में है वो मैच करेगा सी ऑप्शन के साथ जो राइट हैंड साइड में है। अब आपका लास्ट है डी ऑप्शन जो राइट हैंड साइड में है, वो है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल वर्ड दे रखा है और हमें मालूम है कि जब कोई लेटर रिपीट करता है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए इसमें आई 2 बार है और पी भी हमारा 2 बार है। तो पी और आई हम एक एक बार ही लिखेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो हम कहेंगे PRINCAL। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा फर्स्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसके साथ मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल मैच विद लास्ट ऑप्शन डी ऑन राइट हैंड साइड। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि फर्स्ट मैचेस विद डी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।